नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। आज हम आप सभी को 2020 इवन सिग्नल एंड सिस्टम जो कि 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का क्वेश्चन पेपर हुआ उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसका हम लोग ग्रुप ए जो 20 ऑब्जेक्टिव होता है उसे हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है उसे आप देख सकते हैं। लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ए सिग्नल xt बाय 3 यूनिट इज गिवन बाय, यानी कि कहा जा रहा है कि किसी सिग्नल को लेफ्ट शिफ्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए। अब देखिए, इधर आपका दाहिना साइड हो गया, यानी कि आप RHS या फिर राइट साइड बोल सकते हैं, और इधर LHS यानी कि इधर लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हमें इन तीनों या फिर चारों ऑप्शन में से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो लेफ्ट साइड जिसका सिग्नल का ग्राफ एग्जिस्ट होगा, यानी इस साइड एग्जिस्ट होगा। तो उसके लिए हम सिंपली हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन ए में t+3 है, t+3 उसके बराबर 0 रख लीजिए। t बराबर क्या आ गया -3। अब -3 कहाँ है इस ग्राफ पे, यहाँ पे -3। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ओरिजिन होगा और ओरिजिन से हम लोग लेफ्ट 3 यूनिट्स चले तो हम -3 पे चले आए। तो हमारा ए जो है ऑप्शन ए x इंटू t+3 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप t-3 बराबर 0 रखिएगा, t बराबर आ जाएगा 3, जो कि तो राइट शिफ्ट 3 यूनिट हो जाएगा। और +-3 ये तो हो नहीं सकता है, दोनों कैसे हो सकता है। तो आपका लेफ्ट शिफ्ट t+3 हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरे नंबर पे, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आउटपुट बाय इनपुट तो ट्रांसफर फंक्शन होता है, आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस में डिफाइंड होता है, यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट बाय इनपुट किस में डिफाइंड होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म या फिर सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा। आप गूगल में सर्च करिएगा तो आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ही करेक्ट आंसर बताया जाता है, जहाँ पे आपको आउटपुट बाय इनपुट आपका क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन हो गया। लेकिन साथियों यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म का भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म का अगर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन देखें तो वो क्या होता है, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y मान लेते हैं आउटपुट और उसको j ओमेगा से हम लोग डिनोट करते हैं, बटे x j ओमेगा से डिनोट किया जाता है। और ये आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म का भी ट्रांसफर फंक्शन हुआ। जेड ट्रांसफॉर्म का ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, y z अपॉन x z। ये भी आपका जेड ट्रांसफॉर्म का फूरियर ट्रांसफॉर्म। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को s के रूप में डिनोट किया जाता है, तो y s अपॉन एक्स एस। ये भी लैप्लेस का भी आउटपुट बाय इनपुट तो कुछ सभी का लिया जा सकता है, लेकिन चलिए इसका आंसर आपको डी ही मानना है, क्योंकि आपको गूगल में सर्च करने पे यही दिया जाता है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सन बराबर UN इज गिवन बाय। तो यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, AN इंटू UN। एन इंटू UN बराबर होता है आपका Z/Z-A। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो केवल UN दिया हुआ है और इसका हमको क्या निकालना है, जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो हम क्यों ना हम यहाँ पे इस फार्मूला में UN है, उसके यहाँ पे इस फार्मूला में AN है, उसके जगह पर a के पावर n रख सकते हैं, a के पावर n और UN, असल में UN ही तो हुआ। a के पावर n को आप कितना भी n की जगह पे 100 भी रख लीजिए, 1 का पावर 100 भी 1 ही हुआ। तो असल में अगर देखा जाए तो आपका 1 के पावर n इंटू UN, और इसमें a की जगह पे हमें क्या मिल गया, 1 की जगह पे आप a की जगह पे आप यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो Z/Z-1, Z/Z-1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, यानी सी आपका सही आंसर होगा। इसे आप समझ गए होंगे, ऐसा करते हैं। और फोर्थ है आपका यूनिट स्टेप ऑन डिफरेंशियल गिब्स। यूनिट स्टेप को डिफरेंशिएशन करने पर क्या हमें मिलता है। तो यूनिट स्टेप पहले तो आप समझिए, यूटी डेल टी एक होता है, शुरू से हम चलते हैं, डेल टी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें यूटी मिलता है,
और इसके जस्ट अपोजिट अगर कहा जाए, आप यूटी को डेरिवेटिव कर देते हैं तो आपको सिंपली डेल टी मिल जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो आपको डेल टी मिल जाता है, डेल टी डी टी नहीं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यूनिट स्टेप को डिफरेंशिएशन करने पर तो हमें डेल टी मिलता है। अब डेल टी को क्या क्या बोला जाता है? डेल टी को इम्पल्स फंक्शन भी बोलते हैं या फिर सिग्नल बोलते हैं, इसको डेल्टा फंक्शन भी बोलते हैं, और इसको डायरेक्ट डेल्टा भी बोला जाता है। तो इसका मतलब आपको तीनों नाम कहीं देखने को मिल जाए, उसको आपको इम्पल्स समझ लेना है, और यूनिट को अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए यूनिट स्टेप फंक्शन को, तो हमें डेल्टा फंक्शन या फिर इम्पल्स फंक्शन मिलेगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। यहाँ पे 5th नंबर है आपका, एक्स एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ओमेगा होता है तो यहाँ पे एक्स एन माइनस एन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, उसका एक फार्मूला ही होता है। फार्मूला क्या होता है? अगर एक्स एन बराबर आपका एक्स ओमेगा होता है तो एक्स एन माइनस एन नॉट बराबर फार्मूला आपका हो जाएगा, ई माइनस जे ओमेगा एन नॉट इंटू एक्स ओमेगा दोनों तरफ रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक्स एन दिया गया है और एक्स एन दिया गया है, तो ये दोनों तो गलत ही होगा, एक्स एन तो होगा नहीं, हमें एक्स ओमेगा देखना था। पहला तो आप देखिए यहाँ पे माइनस वाला ऑप्शन ए दिख रहा है, ई माइनस जे ओमेगा एन नॉट, और उसके बाद हमें एक्स ओमेगा खोजना था, जो नहीं मिल रहा है, हमें मिल रहा है एक्स ई पावर जे ओमेगा। तो में भी एक्स ओमेगा और ये दोनों इक्वल हो सकता है, तो इसलिए हमें ऑप्शन बी सही होगा, इसलिए बी हमें मार देना। 6 यूलर्स आइडेंटिटी ई माइनस जे थीटा या फिर ई जे थीटा, यानी कि यूलर्स आइडेंटिटी क्या होता है? आयोटा जे थीटा का। तो इसका मतलब आपको समझ जाना है, फार्मूला ही होता है, ई जे थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, आपका ये फार्मूला हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। और वहीं अगर आपको बोला जाता कि ई माइनस जे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो उसका फार्मूला आपका कॉस थीटा माइनस जे थीटा होता है, लेकिन इस केस में आपका सी सही आंसर है। 7 नंबर, अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ टी का एफ एस होता है, और एफ टी का अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ एस होता है तो पूछा जा रहा है कि टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये यहाँ पर भी है, जैसे हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म में टाइम शिफ्टिंग का प्रॉपर्टी होता है, सेम यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी माइनस टी से कैपिटल टी से यहाँ पे टाइम को शिफ्ट कर दिया गया है, तो इसका भी यहाँ पे एफ एस तो रहने वाला ही, मल्टीप्लाई में आपका इसका जो सोल्यूशन होगा एफ एस तो मल्टीप्लाई में रहने ही वाला है, और इसी का शुरू में आयोटा में एस और जिससे शिफ्ट हुआ है सो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे माइनस टी है तो यहाँ पे माइनस एस टी ही होगा, अगर प्लस टी रहता तो यहाँ पे प्लस एस टी ही हो जाता। तो अब ऑप्शन चेक कीजिए, आपका बी ही आपका सही आंसर है, 7 का बी। 8 आप देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज ऑफ ए फंक्शन है फ्लोइंग टर्म्स, सीरीज ऑफ इवन फंक्शन दिया हुआ है। फोरियर सीरीज क्या होता है, जिसमें ए नॉट ए एन और बी एन भी होता है, उसका फोरियर एक्सपेंशन फोरियर सीरीज का आपको याद होना चाहिए, और बी एन ए एन इस सब का भी फार्मूला होता है। तो आपको पता ही होना चाहिए कि जब भी इवन फंक्शन हो तो बी एन आपका 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, साइन थीटा चूँकि ऑड फंक्शन है और यहाँ पे इवन फंक्शन दिया हुआ है, तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, यानी आपका बी एन 0 हो जाएगा। तो आपका ए नॉट और ए एन एग्जिस्ट करेगा, यानी प्रेजेंट रहेगा उस फोरियर सीरीज में, तो ए नॉट को डीसी टर्म्स बोला जाता है, ए एन में कोसाइन का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो कोसाइन टर्म्स भी आपका प्रेजेंट रहा, तो इसलिए आपका राइट हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन सी नंबर। अब 9th में चलते हैं। 9th नंबर आपका है
वी एस इक्वल्स टू इतना, देन द इनिशियल वैल्यू ऑफ वी टी इज गिवन बाय। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, अगर एस का जो टर्म आपको देखने को मिल जाए ना, तो आप समझिए कि ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म का ही पार्ट या फिर उससे रिलेटेड ही सवाल पूछा गया है। अब यहाँ पे बोला रहा है इनिशियल वैल्यू, तो एक फार्मूला होता है इनिशियल वैल्यू का, एक्स जीरो ही लेते हैं, या फिर यहाँ पे वी टी बोल रहा है, इनिशियल वैल्यू को वी टी मान लिया है, तो चलिए वी टी ही ले लेते हैं। बराबर फार्मूला होता है लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी, वी टी को भी जीरो भी लिखा जा सकता है चूँकि इनिशियल वैल्यू है, और जीरो या फिर टी रहे तो एस टेंस टू है वो इन्फिनिटी होगा। इनिशियल वैल्यू में एक तरह से एस टेंस टू इन्फिनिटी लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है फार्मूला एस इंटू एफ एस, लेकिन यहाँ पे वी के टर्म में दिया हुआ है तो यहाँ पे वी एस। अब क्या करना है, एस तो अलग से मल्टीप्लिकेशन है और वी एस बराबर यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है, तो वी एस का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे। अब वी एस का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए वी एस का वैल्यू पुट करते ही वहाँ पे क्या था, एस इंटू वी एस था, एस इंटू वी एस था। तो वी एस असल में क्या है, वी एस तो ये है, इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं तो एस कट जाएगा। अब वहाँ पे क्या था, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी था। इन्फिनिटी आपको लिमिट में जहाँ दिख जाए तो वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे एस के जगह पे इन्फिनिटी पुट नहीं कर देंगे। यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि एस को कॉमन लिया जाता है, यहाँ पे अभी एस नहीं है, ठीक है। अब एस को हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा साइज को स्मॉल किया जाए, यहाँ पे आपका आ जाएगा, एस को कॉमन लेते हैं तो 6s 1 + 100 बाई एस बटे यहाँ पे एस 1 प्लस यहाँ पे 600 बाई एस हो जाएगा ना, और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ से एस कॉमन लिया है तो 100 बाई एस आ जाएगा। और अब हम लोग इन्फिनिटी जो लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी था उसका मान हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर इन्फिनिटी का मान पुट करते हैं तो यहाँ पे एस के जगह पे भी इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, और 1 बाई इन्फिनिटी जीरो हो, चाहे 600 बाई इन्फिनिटी हो भी जीरो हो जाएगा, या फिर आप 100 बाई इन्फिनिटी भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, और केवल बचा तो 1 + 0 1, और यहाँ पे 1 + 0 1, यानी कि 6s बाई एस बचा, एस कट गया, यानी कि आपका 6 आंसर हो गया। तो यहाँ पे वी टी है यानी वोल्टेज में दिया हुआ है, तो इसलिए 6 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो गया है। अब 10th में हम लोग चलते हैं, मोस्ट वाइडली यूज्ड फोरियर सीरीज। किस फोरियर सीरीज में किसे सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो फोरियर सीरीज का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जिसमें साइन भी होता है, कॉस के टर्म भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज भी हो सकता है क्योंकि उसमें प्रेजेंट रहता है, कोसाइन के टर्म में भी होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है एक्सपोनेंशियल सीरीज का, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 10 का सी हो जाएगा, 10 का सी एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल सीरीज का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल सीरीज n टेंस टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, cn होता है या फिर fn आप समझ लें, cn, और फिर आपका आगे का टर्म जो भी हो वो हो जाता है, यानी कि ये समझिए एक्सपोनेंशियल टर्म में भी ये आपका डिफाइंड होता है और सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंशियल का ही उपयोग किया जाता है, तो इसलिए सी रखा जाए, इसका 10th का सी हो जाएगा। 11th आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ऑड फंक्शन रिजल्ट इन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ऑड फंक्शन, तो 2 ऑड फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन इवन फंक्शन होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 11 का देखते हैं, द मैथमेटिकल स्टेटमेंट इतना इतना इज नॉन डैश थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेड का टर्म आपको देखने को मिल रहा है, तो समझ जाइए कि ये जेड ट्रांसफॉर्म का ही कोई फार्मूला है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म में भी इनिशियल वैल्यू ट्रांसफर वैल्यू होता है, और जेड ट्रांसफॉर्म में भी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम होता है। तो आपको दोनों में आपको फार्मूला ये याद होना चाहिए, अच्छी बात है याद है। तो अगर नहीं भी याद है तो भी एक आसान सा ट्रिक मैं बताऊंगा जिससे आप लगा सकते हैं कि अंदाज लगा लीजिए कि कौन इनिशियल वैल्यू कौन फाइनल वैल्यू है।
तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर x इन्फिनिटी रहे, बराबर में उसका कुछ भी फार्मूला रहे, इन्फिनिटी देखिए तो आप समझिए कि यह फाइनल वैल्यू है, ठीक है। और एक्स जीरो समझिए, जीरो आप देखिए बराबर में कुछ भी फार्मूला रहे, जीरो देखते आप समझिए कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम का ही फार्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्स जीरो तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन लिमिट एंस टेंस टू एन जो है वो टेंस टू इन्फिनिटी है, और ये जो इन्फिनिटी है उसको ही तो यहाँ पे एक्स एन में पुट कर देना है। तो लिमिट का जो ये टर्म है क्या चीज़ के इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और बराबर में फार्मूला आपका, तो फार्मूला याद तो करनी ही होगी, लेकिन अगर तुक्का मारना है तो समझ जाइए कि एक्स इन्फिनिटी आ रहा है, तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 13 आपका क्वेश्चन है, टाइम स्केलिंग चेंजेज डैश ऑफ ए सिग्नल। तो टाइम स्केलिंग जब चेंज होता है तो एनर्जी और पावर बहुत चेंजेज हो जाता है। टाइम स्केलिंग चेंजेज एनर्जी एंड पावर यानी कि ऑफ ए सिग्नल, यानी कि बोथ एंड भी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 14 है आपका 14 नंबर प्रश्न, फंडामेंटल ऑफ ए टाइम पीरियड ऑफ ए सिग्नल cos π/4 t-1। तो इसे आप ऐसे समझिए, फंडामेंटल टाइम पीरियड को टी नॉट में अगर डिफरेंट लिखा जाए तो इसे 1/f0 में भी लिखा जा सकता है, और इसका फार्मूला होता है 2π/, एंगल को मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसका उपयोग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आपको बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन cos π/4 t-1, इसको अगर हम लोग सिग्नल को हम लोग किसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग किसी भी क्या बोलते हैं प्लस कोड मॉड्यूलेशन, या फिर सिंपली जो सिग्नल होता है cos ω0 t, इसके रूप में रिप्रेजेंट होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे t-1 है, यहाँ पे केवल t ही है, लेकिन उस t-1 को हमें भूल जाना है, ठीक है। और हमें केवल याद रखना है कि ω0 बराबर उस इक्वेशन से कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे π/4 हो गया, कॉस सोचे ω0 बराबर π/4। अब ω0 को हम लोग 2π/f0 लिख सकते हैं, और उसके बराबर हमारा π/4 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 इधर गुना हो जाएगा तो π/8, और पाई से पाई कट गया, तो यहाँ पे 1/8 आ गया, और इधर पे केवल f0 बराबर 1/8 आ गया, f0 बराबर आपका 1/8 आ गया। और टाइम फंडामेंटल ऑफ टाइम पीरियड या फिर टाइम पीरियड बराबर क्या होता है 1/f0, तो यहाँ पे 1/8 है, उसको भी अगर 1/1/8 करने पर ये सिंपल ऊपर चला जाएगा, यानी कि 8, यानी कि फंडामेंटल ऑफ टाइम पीरियड आपका 8 सेकेंड आ जाएगा। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, ए मोड हैविंग ओनली इनकमिंग ब्रांचेज, लेट एक पॉइंट है, इसे हम लोग नोड समझ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे केवल इनकमिंग सिग्नल या करेंट आ रहा है, तो इस नोड को क्या कहा जाएगा, तो इसको आउटपुट नोड कहा जाएगा। तो आपका ए नंबर सही आंसर हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज इज गिवन बाय, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म फूरियर सीरीज का तो साइन और कॉस में हम लोग फार्मूला याद किए ही होंगे, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी फार्मूला फूरियर सीरीज का याद आपको करना ही होगा। और यहाँ तक कि 2021 में ये भी पूछा गया था कि फूरियर सीरीज के फार्मूला होता है, उससे आपको यह सिद्ध करना था कि फूरियर सीरीज का जो फूरियर के टर्म में एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आपको क्या फार्मूला होता है, उसे आपको प्रूफ करके बताना था। तो इसे आप क्या कीजिए, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज पढ़ना होगा, या फिर सिग्नल सिस्टम ही आपको फुल्ली पढ़ना ही होगा। और आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं सिग्नल सिस्टम का, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पे सिग्नल सिस्टम चैप्टर, या फिर आपको प्लेलिस्ट में नाम सब्जेक्ट का मिल जाएगा, उसमें आपको सारे जितने भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म और जेट ट्रांसफॉर्म एवं सिग्नल फ्लो ग्राफ, आपका लगभग सारे सब्जेक्ट जो हुआ सिग्नल सिस्टम उसका टॉपिक मिल जाएंगे, और आप उसे पढ़िए। और आपके उसे पढ़ने के बाद मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे।
और उसमें ही बताया भी गया है कि इस फार्मूला ये जो होता है ए और बी इसका फार्मूला होगा, क्यों होता है उसे हम लोग आप खुद से ये जो फार्मूला होता है वो आप ला सकते हैं। ये फार्मूला देख लीजिए, एफ नॉट एन टेंस टू, ये भी होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये भी होता है माइनस एन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एन और जे ई पावर जे एन ओमेगा 1t। चलिए यहाँ पे क्योंकि कॉपी पेन रहता तो हम आपको अच्छे से समझा पाते थे, उंगली से लिखने में नहीं बन पाता है, इसलिए थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है कुछ चीज़ों को समझने में। यहाँ पे देखिए एफ एस के इक्वल है, देन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा, इसको हम लोग एफ डबल डैश टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। याद ही आपको करना ही पड़ेगा इसमें, एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ नॉट माइनस एफ डैश नॉट, और ये तो होगा, याद रखिएगा कि एफ डैश नॉट लास्ट में होता है, और इसी को अगर मान लेते हैं 1 डैश दिया हुआ है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसका डॉट का, या फिर एफ के पावर 1 डॉट दे दे तो उसका मतलब ये हो गया, डबल डॉट रहे तो इसका मतलब ये हो गया डबल डेरिवेटिव। इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ ओमेगा इज गिवन बाय, ये तो फार्मूला ही है। इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर एफ ओमेगा है तो असल में फूरियर ट्रांसफॉर्म उसका तो क्या हो जाएगा, एफ टी ही हो जाएगा, और उसका आंसर आपका ये जो फार्मूला है यही आपका फार्मूला होता है। आप ऐसे भी इसको लिख, यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि एफ इन्वर्स ऑफ एफ ओमेगा क्या हो जाएगा, तो यही इक्वल होता है एफ टी, और इसका ही फार्मूला ये हो जाता है ना, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जाइए और वो जो सिग्नल सिस्टम का जो चैप्टर है प्लेलिस्ट बना हुआ है उसे आप जरूर पढ़िए। 19 विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, तो यहाँ पे इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1s बराबर 1 दिया हुआ है, तो इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1s दिया हुआ है, आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 का क्या होता है, 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म तो 1 ऑफ s होता है, तो इसके जस्ट अपोजिट इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई s क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो पहला तो आपका सही ही है। और यहाँ पे मान लेते हैं एफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर एफ एस हो जाता है और एच टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर हमारा एच एस हो जाता है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आर एच एस में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि बी भी आपका सही है, ए भी सही है। अब यहाँ पे देखिए टी इंटू एफ टी डी वाई डी एस एफ एस माइनस डी वाई डी एस एफ एस, तो टी इंटू एफ एस एफ टी इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एस इंटू एफ एस, ओके। और हमें पता है कि अगर एक बार डेरिवेटिव कर दिया जाए एफ टी को, एक बार डेरिवेटिव, तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो एस इंटू एफ एस और माइनस एफ नॉट हो जाता है। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मान लेते हैं 0 है, तो दोनों केस में हमने देखा टी इंटू एफ टी का भी फार्मूला एस इंटू एफ एस, और अगर एक बार डेरिवेटिव भी किया जाए उसका भी एस इंटू एफ एस, तो इसलिए ये भी आपका सही लग रहा है, तीनों सही लग रहा है, तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। अब 20 का हम लोग देखते हैं, 20 आपका क्या है, डेल ए टी माइनस बी, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एक्स ए टी बराबर होता है आपका, यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है ना, तो एक फार्मूला होता है मॉड ए ओमेगा बाई ए, लेकिन इस केस में डेल है, इस केस में डेल है और टाइम 16 प्रॉपर्टी भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a तो होगा ही, डेल भी होगा, और आपका टी भी माइनस में, लेकिन बी बाई ए हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, और मैंने बहुत सारा कंसेप्ट भी बताने की कोशिश की है। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाइए सिग्नल सिस्टम का क्लास कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे वीडियो, उसे करने के बाद आप सिग्नल सिस्टम में फेल हो ही नहीं सकते हैं, कैरी आपका लग ही नहीं सकता है। तो होप आप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सवाल करिएगा कि इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, सिंपली वहाँ पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।